तो हेलो बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे एकदम घर पे। हाँ, मजे कर रहे होगे। आज हम लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और किस टॉपिक पर, लेंस के टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिरर पे बन जाएगी। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ लेंस वाले न्यूमेरिकल्स किस टाइप से सॉल्व करें वो सीखेंगे। ठीक है, देखो लेंस के न्यूमेरिकल अगर आपको सीखने हैं तो आपको सिर्फ तीन चीज आनी चाहिए। पहला ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला और तीसरा ये कॉन्सेप्ट। अगर ये तीन चीज आती होगी और आपने बिल्कुल भी चैप्टर को छुआ नहीं होगा अप्रैल से लेकर दिसंबर तक एक बार भी लाइट नहीं पढ़ा होगा, तब भी मेरी गारंटी है कि बड़े आराम से इसकी वीडियो इस न्यूमेरिकल्स को आप बना ले जाओगे। बस अब जब देख रहे हो तो अब लापरवाही मत करो। 1.5-2 महीना बचा हुआ है, ठीक है, एग्जाम आने के लिए। तो जितना बताया है इसी में से सारे के सारे लेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे। बस क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन भी नोट कर लो और ये जो चीजें लिखी गई हैं ब्लू और रेड मार्कर से, इसको एकदम प्रॉपर ढंग से नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, और थोड़ा मैं इसको पहले डिस्कस भी कर देता हूं कि ये है क्या। समझ आ गई बात। चलो, पहला फॉर्मूला आपको ये आना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है, कुछ 1/(1/v 1/u), लेकिन ये FVU होता क्या है हम वो सीखेंगे। क्या होता है, F माने फोकल लेंथ। कहीं पे भी दिख जाए ना कि ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ ये है वगैरह वगैरह, तो समझ जाओ F की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, F की वैल्यू। V दिख जाए तो समझ जाओ इमेज डिस्टेंस दे रखी है, मतलब इमेज कितनी दूर पे जाके बनेगी। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं मिरर को देख रहा हूं या लेंस को देख रहा हूं। ठीक है, लेंस है ना, लेंस को देख रहा हूं, तो मेरी ये जो इमेज है वो कितनी दूर जाके बनेगी वो। ठीक है, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। बात समझ आ रही है। अब दूसरे फॉर्मूले पे आते। ये फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन मतलब कुछ मत समझो, अभी मैं बोल रहा हूं आप जीरो लेवल पे रहो, कुछ भी मत समझो, बस मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ते जाओ। मैग्निफिकेशन मतलब M, जहां पे भी M दिख जाए लाइट चैप्टर में समझ जाना मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। I और O क्या होता है, I माने साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है, मैं बोलता हूं तुम्हारा साइज क्या है तो तुम क्या बोलोगे, सर मैं 150 सेंटीमीटर कम लंबा हूं, है ना, यही तो बोलोगे। तो मतलब आपने साइज से क्या समझा, जैसे आपने साइज से हाइट समझा, वैसे ही इस क्वेश्चन में जब साइज लिखा होगा तो आप क्या समझोगे, हाइट दे रखी है, लेकिन किसकी। अगर आई लिखा होगा तो साइज ऑफ इमेज, अगर ओ लिखा होगा तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ आई। वी यू ये तो समझा दिया ना, वी क्या है इमेज डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट पे। अगर लेंस कॉनकेव वाला आ जाए, भाई दो ही तरीके का तो होगा, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। अगर कॉनकेव आ जाए तो ये देखो लिखा है U, V एंड F आर ऑलवेज नेगेटिव, मतलब चाहे V की वैल्यू हो, चाहे U की वैल्यू हो, चाहे F की वैल्यू हो, सबकी सब क्या रहेंगी आपकी हमेशा नेगेटिव। मतलब मान लो क्वेश्चन में गिवन होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 50 रख के वैल्यू पुट नहीं करोगे, क्या करोगे -50। क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो किस में रहेगी, नेगेटिव। वैसे ही I पॉजिटिव रहेगा, O पॉजिटिव, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। और मैग्निफिकेशन M जहां पे भी आ जाए मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या रहेगी, पॉजिटिव। वैसे ही यहां का भी लिखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। इमेज अगर पॉजिटिव है, ध्यान रखना इस बात का, इमेज अगर पॉजिटिव में आई है तो इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है। और इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है ना, तो इमेज अगर पॉजिटिव आई है मतलब +5, +10, +15 सेंटीमीटर, तो इतना समझ जाओ कि उसकी इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। बस अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ जाए, देखो इसकी तो हमेशा नेगेटिव आएगी कॉनकेव की, लेकिन कॉन्वेक्स में दो आती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर नेगेटिव आएगी तो समझ जाओ उसका उल्टा वर्चुअल इमेज बनेगी, और इरेक्ट मतलब अपराइट। F माने फोकल लेंथ, बताया ना, ये सब इसीलिए सिखाया है, F जहां पे भी आ जाए फोकल लेंथ समझ जाना है।
और लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा प्लस रहती है, पॉजिटिव रहती है। कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज होती है, इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज, नेगेटिव रहती है। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव रहती है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहता है। मैग्निफिकेशन क्या रहता है भाई, नेगेटिव। इतनी बात समझ आ गई। इरेज करूं मैं, क्वेश्चन पे चलें, चलो। रुक जाओ, मम्मा मैं रखा आऊंगा, रुक जाओ। देखो आंसर नंबर 4। अब कैसे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। द मैग्निफिकेशन बाय लेंस, मतलब कोई लेंस, आपको ज्यादा तामझाम नहीं देखना है, जो मैंने सिखाया बस उस पर दिमाग रखना है। क्वेश्चन पढ़ो, द मैग्निफिकेशन बाय लेंस, मतलब किसी लेंस की मैग्निफिकेशन क्या है, 0.5 है। मतलब m की वैल्यू कितनी है, 0.5, 0.5। अच्छा बताओ 0.5 के पास कोई साइन क्वेश्चन में दिया है, नहीं। अब हमने पढ़ा है जब किसी नंबर के पास कोई साइन नहीं तो वो नंबर पॉजिटिव की नेगेटिव, वेरी वेरी गुड, पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव, मतलब इसकी मैग्निफिकेशन किसकी है, पॉजिटिव। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द लेंस, मतलब अब देखो ना, इन्होंने बोला लेंस का नाम बताओ, अगर उसकी मैग्निफिकेशन प्लस 0.5 है तो समझ जाओ ना, बस कॉनकेव लेंस यार, कॉनकेव लेंस। बढ़िया सा सुंदर सा आंसर लिख देना, कॉनकेव लेंस। क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन प्लस, आपको 0.5 1 2 3 4 से मतलब नहीं है। अब आगे क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा दिमाग वाला। एंड स्टेट, स्टेट क्या करना है, हाउ यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी मतलब इमेज डिस्टेंस आर रिलेटेड। कहीं पे भी आ जाए ना कि वी यू रिलेट कर रहा है, या किसी भी चैप्टर में आ जाए इसको और इसको रिलेट करो, तो रिलेट करने का मतलब होता है बताना है कौन छोटा है और कौन बड़ा है, और कौन कितना छोटा है और कितना बड़ा है। सिर्फ ये नहीं बता के छोड़ देना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। रिलेट का मतलब है पूरा कंप्लीट बताना है कौन सी चीज कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। समझ आ रही है बात, हमें वही बताना है कि u कितना है और v कितना है, दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं, u ज्यादा है कि v ज्यादा है। अगर u ज्यादा है तो v कितना कम है, ठीक है, यही सब हमें बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, u और v कैसे रिलेट कर रहे हैं। समझ आ रही है बात, देखो कैसे करेंगे। आपको दे क्या रखा है इस पूरे क्वेश्चन में, फिर से एक बार नजर दौड़ाओ। सिर्फ आपको मैग्निफिकेशन दिया है ना, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पे आ जाओ। हमने पढ़ रखा है ना, m इज इक्वल्स टू आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू वी बाई यू। अच्छा अच्छा रुक जाओ, अब इसमें अप्रोच कैसे करें, कुछ करना थोड़ी है यार। m दिया है तो m को तो रखेंगे हम, देखो m को तो रखना है कन्फर्म, और पूछा किसको है, u और v, तो u और v को भी रखेंगे। तो इन भाई साहब का कोई काम ही नहीं है, तो इनको बहुत सुंदर ढंग से हटा दो, बहुत बढ़िया से हटा दो। m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू था। अब m की वैल्यू कितनी है, 0.5, v बाय यू। अच्छा ये बताओ, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा होगा ना, लेकिन एक चीज मैं करूंगा समझ आ जाएगा। ये बताओ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ऐसा क्या, ये चीज समझ आई कि नहीं, ये चीज आई कि नहीं समझ। अरे भाई बिल्कुल आएगी। कैसे, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक जीरो, मतलब नीचे 10 आ जाता है ना, तो 5/10। और इसको अगर मैं काटूं तो किससे कटेंगे, दोनों 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बात खत्म। तो मैं अगर 0.5 को 1/2 लिख दूं तो कोई गलत कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। देखो अब आपको आएगा v बाई यू, इतनी चीज आई कि नहीं, अब तो आ गई। u को इधर खिसकाओ, v2 को इधर खिसकाओ, u वन जा, चलो मैं लिख देता हूं, u वन जा u इज इक्वल टू इधर गया तो 2 इंटू वी, यू वन जा u, 2v जा 2v। अच्छा 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 अच्छा, तो यहां सर आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ लोग के तो आ गई होगी, लेकिन मैं समझ रहा हूं किसी को नहीं आई। चलो इधर आप समझो भी मत, बस मैं जो बोल रहा हूं उसको बात करना।
जो मैं बोल रहा हूं बस उसको मानते रहना। हमको अब इससे लेना देना नहीं, ये आया क्या क्या नहीं आया ये बताओ। मेरी तरफ से आप v की वैल्यू कुछ मान लो, मेरी तरफ से आप v की वैल्यू ले लो 10। कितनी लोगे? 10। तो यहां हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो ये हमारा फाइनल आंसर है, मैं आप समझा रहा हूं कि ये कैसे पढ़े कि कौन ज्यादा कौन कम। कुछ लोग के तो आ गया होगा, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि बहुत लोग को नहीं भी आया होगा। मेरी तरफ से आपने v की वैल्यू कितनी मानी है? 10। चलो u तो u है, 2 इंटू 10, 2 10 जा कितना होगा? 20। तो u की वैल्यू कितनी आई? 20। मतलब भाई अगर v 10 था तो u ऑटोमेटिक कितना आया? उसका डबल। 10 का डबल कितना होता है? 20। वैसे ही आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो क्या देखोगे? वैल्यूज क्या आ रही हैं? जस्ट डबल आ रही हैं। तो यहीं से तो बात सही है, यहीं से तो बाकी लोग समझ गए होंगे क्या कि u जो है मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इमेज की डिस्टेंस की क्या है? डबल है। मतलब देखो इतनी बात समझ आई। अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं। कैसे समझे? इधर देखो क्या लिखा है, कॉनकेव लेंस है ना। तो कॉनकेव लेंस कैसा बनता है? ऐसा बनता है। इस सुंदर से हमारा कॉनकेव लेंस है, ये हमारी मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यहां कोई भाई साहब खड़े हैं बढ़िया सुंदर मुंदर एकदम हीरो हीरा लाल वाले, ये ठीक, ये कुछ सेंटीमीटर पे खड़े थे, हमने बोला पता नहीं कितने पे खड़े, और हमने क्या माना? ये कुछ सेंटीमीटर दूर खड़े हैं, ठीक है। तो ये कहना क्या चाहते हैं, इनकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? इस पॉइंट पर बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी भी है, इमेज डिस्टेंस क्या रहेगी? हमेशा उसकी आधी। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी रहेगी? इमेज डिस्टेंस सॉरी 10 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है तो 40 की आधी कितनी होती है भाई? 20 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका इस लाइन का मतलब ये था, ठीक है। बाकी लोग को तो आ गई होगी तो वो स्किप करके आगे जा सकते हैं, क्योंकि जिसको आ जाए ना तो वो उसके लिए नहीं है। क्योंकि यार यहाँ पे हम सबके लिए बैठे हैं ना, हमको ये थोड़ी है कि किसी एक को आ गया है तो हम समझ लें सबको आ गया है, ठीक। चलो इस तरीके से आप क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैग्निफिकेशन। देखो ये आप वैसे ही करेंगे या आप पूरा क्वेश्चन खुद से करेंगे, बस मैं थोड़ा सा ओरली समझाऊंगा। क्या लिखा है? द मैग्निफिकेशन बाय लेंस, मतलब कोई लेंस है जिसकी मैग्निफिकेशन कितनी है? -3। पहली बात तो किसकी वैल्यू दी है? मैग्निफिकेशन। प्लस की माइनस की? माइनस की। तो समझ जाओ ये धोड़ो 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 एम 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 एच पॉजिटिव, एम 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 नेगेटिव। एम किस में नेगेटिव? कॉन्वेक्स। तो ये कैसा लेंस? नेम द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और हाउ यू एंड वी आर रिलेटेड, तो वही अल्टाना पलटाने वाला काम है। और कैसे पता करना है कौन बड़ा? वैल्यूज रख के पता करोगे। बात समझ आ गई? चलो ठीक, चलो मैं उसका आंसर लिख देता हूं कैसे यू और वी रिलेट करेंगे। आप लोग सभी बच्चे अपने अपने घर में अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपका आंसर कुछ इस तरीके का आएगा। अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में फिर से डालना, मैं दोबारा से उसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। v इज इक्वल्स टू -3u आएगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आंसर नंबर 2 क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड का मतलब क्या है? रखा गया है। यहां प्लेस्ड का मतलब क्या होता है? रखा गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कितनी दूर रखा गया है? 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। बस 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 यहीं पे आपको आ जाना है, इसको पकड़ लो। कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस। तो बस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है ना, कॉनकेव लेंस ऐसा दिखता है मेरे ख्याल से। ये ऑब्जेक्ट, ये मतलब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, मतलब ये किसकी दूरी है? ऑब्जेक्ट की दूरी है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में रहती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में रहती है भाई?
कॉनकेव लेंस की नेगेटिव, तो बस कितनी दे रखी है 10 ना, तो हम -10 लेंगे, क्योंकि जितनी दी है हमको उससे मतलब नहीं, हम नेगेटिव करेंगे क्योंकि कॉनकेव लेंस है। ऑफ फोकल लेंथ मतलब फिर से एक बार रीड करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब एक ऐसा कॉनकेव लेंस है ये जिसकी फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मतलब एफ की वैल्यू कितनी है 10, और यहां धुड़ो अरे मिल गया, एफ क्या रहता है कॉनकेव लेंस का नेगेटिव, तो -10 सेंटीमीटर। बात समझ आई। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड ए पार्ट। ए पार्ट में आपको क्या बताना है भाई, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब डिस्टेंस, कितनी दूर इमेज बनेगी। जैसे ये आदमी यहां खड़ा है ना, तो इसकी डिस्टेंस कितनी 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 दूर बनेगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कुछ दूर, इतनी दूर बनेगी। अब ये इतनी दूर कितनी दूर है वो अब कैलकुलेट करके हम पता करेंगे। तो हम वही लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी दे रखी है -10, v की वैल्यू पता नहीं, वही तो निकालना है, और u की वैल्यू कितनी है -10, यहां -10। अब ये माइनस माइनस अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको सॉल्व कर लो, 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10, 1/10। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो यहां ध्यान देना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 1/v की, तो 1/v यही रहेगा और ये किसको भगा देगा 1/10 को उस साइड, ब्रिज के उस साइड इज इक्वल्स टू के उस साइड, तो कैसा हो जाएगा -1/10 -1/10। देखो ना प्लस की चीज इधर आती है तो माइनस की 1/v। अब माइनस माइनस क्या कर दोगे आप प्लस, हाँ प्लस ही करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 1 में से 1 गया 0 का आंसर खत्म। कुछ बच्चे क्या करेंगे 1 में से 1 0 खत्म भाई हो गया। अरे नहीं, माइनस भी तो लगा है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा। देखो बच्चों वहां मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। हम लोग कहां तक थे, यहां तक थे ना, -1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। मैंने गलती से मैंने खुद ही बोला कि 10 और 10 जुड़ता नहीं है, और वहां मैंने 20 आंसर लिख दिया, ठीक है गलती से। अब देखो क्या करेंगे, वही चीज, ये तो जुड़ेगा नहीं, ऊपर की चीज जुड़ती है, नीचे की चीज जैसी है वैसी की वैसी, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका नेगेटिव, क्यों, क्योंकि बड़ा क्या होना है कोई नहीं है और दोनों के पास नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव का साइन, नीचे 10 1/v, ठीक है। अब 2 1 जा 2 5 जा, तो v की वैल्यू कैसे आएगी, अभी थोड़ी आई, अभी तो हमें पता नहीं, ये आई है 1/5 माइनस का, ठीक है। अब क्या v की वैल्यू निकालना है ना, तो v को क्या कर दो पलटा दो, इसको ऐसे पलटाएंगे। अगेन सॉरी, फिर से वीडियो कट होके आई है, क्यों, क्योंकि कॉल वगैरह आ गया था, ठीक है। यहाँ देखो क्या होगा, इसको पलटाएंगे तो ये भी, सॉरी इसको पलटाएंगे तो ये भी पलटेगा, तो v बाय क्या आएगा 1 और -5/1, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, और जब नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती तो v की वैल्यू कितनी आई -5, और सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब गजब की चीज देखो जरा, कॉनकेव लेंस वाले पे, इस पे गौर से देखो, इसको बहुत ध्यान से देखना, क्या लिखा है u v एंड f आर ऑलवेज नेगेटिव, और i भी देखो इमेज डिस्टेंस किसमें आई -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन वगैरह गलत हो जाए, गलती से पॉजिटिव आ रही हो तो नेगेटिव डाल के चले आना, मतलब इस तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जब इतना सिखा दिया जा रहा है तो फिर गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, साइज ऑफ इमेज रिलेटेड टू अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या क्वेश्चन है, साइज ऑफ इमेज, देखो रिलेटेड वर्ड पे ध्यान देना आप थोड़ा, रिलेटेड वर्ड पे, इस पे रिलेटेड, रिलेटेड का वर्ड जब भी आएगा तो आपको मैंने क्या सिखाया है, क्या पता करना है इसमें, कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन कितना बड़ा और कौन कितना छोटा, यही हमें पता करना है। और किसको रिलेट करना है, साइज को, किसके, इमेज के, और किसके साइज को, ऑब्जेक्ट के, ठीक है। मतलब हमें कौन, मतलब कि जो इमेज की साइज वो बड़ी है कि छोटी है, या ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है छोटी है, हमें वो सब पता करना है। तो साइज का फॉर्मूला आप याद करो किसमें है,
मैग्निफिकेशन, तो बस मैग्निफिकेशन लगाने का, सॉल्यूशन पाने का। देखो इधर ध्यान से, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आई अपॉन ओ। आई मतलब क्या होता है, साइज ऑफ इमेज, और ओ मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वी तो इमेज डिस्टेंस, यू तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एम तो मैग्निफिकेशन। अच्छा आप लोग खुद बताओ, इतना मैंने सिखाया कैसे क्वेश्चन को टैकल करना, अप्रोच मारनी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, आई की दी है नहीं पूछा है, ओ की दी है नहीं पूछा, मतलब ये तो रुका रहेगा। वी दिया है नहीं, हमने निकाल लिया है लेकिन, और यू तो दिया है, मतलब एम नहीं दिया है ना, तो इस भाई साहब को थोड़ा गायब कर दो होने से, ठीक है। अब आई की जगह आई लिखो, ओ की जगह ओ लिखो, वी की जगह -5, यू की जगह 10। अच्छा बताओ कुछ गलती है इसमें, देख के बताओ आराम से कि इसमें कुछ गलती है। जिसको समझ आ गई गलती है उसके लिए तो भाई ठीक है, मतलब वो कंसिस्टेंसी से देख रहा है वीडियो। और जिसको नहीं समझ आया है तो मेरे भैया क्या कर रहे हो, कहां बुद्धि है। अभी तो सिखाया यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कॉनकेव लेंस की किसमें होती है, नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव में रखोगे ना -10, तो ये माइनस माइनस कट के प्लस, 1 जा 2 जा भाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आई अपॉन ओ कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आई बाय ओ कितना आएगा, 1/2। अब क्या करेंगे, 2 इधर डिवाइड में, इसको इधर खिसका दो, ओ इधर डिवाइड में, उसको उधर खिसका दो, तो 2i इज इक्वल्स टू, बच्चों क्या हुआ कि मैं जैसे ही मैंने बोला कि o इज इक्वल्स टू 2i हुआ, इतने पे वो माइक बोल गया। ठीक है, तो यार कोई भी ये सब तो आता रहेगा, है कि नहीं। कोई भी चीज हम बिगनिंग करते हैं, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन उससे हमें क्या करना है, हार नहीं माननी है, उस पर डटे रहना है, लगे रहना है, कब तक नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चीज आप करोगे तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम फेस आपको करनी ही पड़ेगी। लाइफ है, अब लाइफ का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम ही है। अब भाई आज दिक्कत आ रही है, कल दिक्कत आएगी, एक महीने और दिक्कत आएगी, लेकिन कभी ना कभी तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो बस उसी दिन का इंतजार है और आप लोग का प्यार है, आओ देखें। ठीक है, यहां तक हम पहुंचे थे ना। O इज इक्वल्स टू कितना है, 2i, मतलब ऑब्जेक्ट की जो सॉरी हाँ, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या है, इमेज की हाइट से डबल है। ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से क्या है, डबल है। ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से डबल है। बात समझ आ गई, इसको अब नोट तो वैसे कर ही लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी, अब यहाँ हाइट बोली, हाइट मतलब लंबाई, हाइट मतलब लंबाई, दूरी नहीं लंबाई, तो लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। मतलब कोई होगी लकड़ी वकड़ी के टुकड़ा, इससे बढ़िया सा, कितना हाइट है इसका, 4 सेंटीमीटर। ये लकड़ी का टुकड़ा कितना लंबा, 4 सेंटीमीटर लंबा है भाई। इस प्लेस्ड मतलब रखा गया है, इस प्लेस्ड मतलब क्या होगा, रखा, एक बार चेक कर लें इसको, चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये कितनी दूर पे रखा गया है, 24 सेंटीमीटर। कितना, 24 सेंटीमीटर। कहां, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस अगर ये है तो इसके सामने रखा गया है, और कितनी दूर, 24। तो मान लो ये हमारा बढ़िया सा कॉन्वेक्स लेंस है भाई, सुंदर सा। ठीक है, और ये कितनी दूर रखा गया है, 24 सेंटीमीटर। कितनी दूर, 24 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ। और एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस लिया है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिख लेते हैं बढ़िया से, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। और सिर्फ लिख नहीं लेना है, इस बातों को भी ध्यान रखना है, फोकल लेंथ किसमें रखेंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कॉनकेव होता तो नेगेटिव डाल देते। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी है ना, ऑब्जेक्ट को कितनी दूर पे रखा है, तो u दे रखा है, u कितना दे रखा है, 24 की -24 है कि नहीं माइनस। तो फिर अब, और हमसे पूछा क्या है, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि उसका
रियल बनेगी कि वर्चुअल, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक इस चैप्टर में आएगा ना, इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो रियल है कि वर्चुअल है। बात समझ आ रही है? तो पोजीशन पूछी और हमें कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो पहले पोजीशन तो निकाले ना, तब तो पता चलेगा कि रियल है कि वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि जितनी दूर अगर इमेज पॉजिटिव की आएगी तो इमेज रियल होगी, अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव की आएगी तो वर्चुअल बनेगी। सीधी बात, नो बकवास। आओ साथ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ दिया, u दिया, v पता है, इसी के साथ इसी फॉर्मूले में तीनों लोग साथ में होते हैं। तो 1/8, 1/v की वैल्यू कितनी है पता नहीं, वही तो निकालना है। पोजीशन मतलब कितनी दूर बन रहा है। u कितना है 24, नहीं -24, माइनस माइनस कैंसल, प्लस 1/24, 1/8। अब प्लस की चीज जब उठ के इधर माइनस की आती है तो 1/8 माइनस 1/24 इज इक्वल्स टू 1/v। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा आपका 2/24 1/v, और इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर v। ठीक है, और सॉल्व करना मैंने सिखाया ना, इसको पलटा दो उसको पलटा दो, कटपिट करोगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाके बना, एक सेकेंड, हाँ मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कितनी दूर जाके बनी है, 12 सेंटीमीटर दूर जाके बनी है। अगर ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर पे रखा गया था तो। समझ आ गई बात? अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, चलो इसी पार्ट का थोड़ा सा बच गया ना। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, तो खुद ही देखो ना कि जो इमेज है, इमेज की जो डिस्टेंस है वो किस में आई है, 12 वर्ल्ड से आपको मतलब नहीं है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव आई है ना, तो देखो पॉजिटिव मतलब इमेज कैसी है, रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसे रहता है, इन्वर्टेड। तो लिख लो कैरेक्टरिस्टिक रियल एंड इन्वर्टेड। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब सही इमेज बनी है और उल्टी इमेज बनी है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट अब क्या बोला है, साइज ऑफ इमेज, मतलब उल्टी तो बन गई लेकिन वो उल्टी इमेज कितनी बड़ी बनी है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो 4 सेंटीमीटर का है, तो यही तो बात है, कभी कभी इमेज बड़ी भी बनती है, कभी कभी इमेज छोटी भी बनती है। ठीक है, यहाँ पे यही सब नया है यहाँ पे। तो अब हमें इमेज पता करना है, इमेज की साइज पता करना है, मतलब हाइट पता करना है। तो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में चले जाओ, m इज इक्वल्स टू आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू v अपॉन u। जरा इसमें खोजो कि क्या पता करना है क्या नहीं पता करना है। खोज लिया। अब देखो मैग्निफिकेशन कितने हैं, कहां मैग्निफिकेशन दिया ही नहीं है, तो मैग्निफिकेशन को टाटा बाय बाय। आई दिया है नहीं, वही तो पूछा, आई मतलब साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की साइज दी है, हाँ दी है। ऑब्जेक्ट कितना लंबा 4 सेंटीमीटर। v मतलब इमेज डिस्टेंस दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है 12 सेंटीमीटर, और u 24 सेंटीमीटर। तो बस 12/24 इज इक्वल्स टू आई अपॉन 4, खटाक से आंसर है ना, सही है ना एकदम। देखो देखो ध्यान से देख लो आप लोग, सही है, कहां सही है भैया, u की वैल्यू किसमें होती, नेगेटिव होती, नेगेटिव होती, नेगेटिव होती। क्यों? क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में होती है, याद रखना है एकदम। मैं बार बार टोक रहा हूं क्योंकि ये बार बार गलतियां होती हैं और ये मैं जानता हूं, इसीलिए मैं बार बार टोक रहा हूं कि इसको बहुत ध्यान रखना है इन बातों का। ठीक है, अब आई 4 के साथ डिवाइड में ये यही रहेगा, इसको पलटा के उधर भेज दो। तो डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई, तो 12/24 माइनस का इंटू 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कोई ये मत सोचना -2 सेंटीमीटर कैसी हाइट होती है, हमने तो सीखा है 100 सेंटीमीटर, 110, 200, 300 सब प्लस प्लस में वैल्यू आती है, माइनस माइनस हाइट कहाँ होती है। तो माइनस यहाँ पे बताता है कि इमेज सीधी बनी है या उल्टी इमेज बनी है। मतलब जैसे मान लो ये देखो, ये मार्कर है ना, मार्कर का ये ढक्कन है, ये मार्कर का क्या है ढक्कन, तो ये इसकी मान लो इसका सर है, तो अभी इमेज कैसी है सीधी, तो जब सीधी इमेज बनेगी तो इमेज का साइज
क्या रहेगा, पॉजिटिव। कॉनकेव हमेशा सीधी इमेज बनाता है। और अगर इमेज उल्टी बन गई, ये इमेज कैसी हो गई, उल्टी, मतलब इसका पैर ऊपर सर नीचे, तो इमेज का जो साइज है वो किसमें रहेगा, नेगेटिव रहेगा। लेकिन देखो खुद ही सोचो, इमेज 2 सेंटीमीटर अभी भी है, इमेज 2 सेंटीमीटर अभी भी है, लेकिन क्या बदल गया, सीधा और उल्टा। तो सीधी रहेगी तो पॉजिटिव में रहेगी, उल्टी रहेगी तो नेगेटिव में रहेगी। ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये पूरे सारे चारों के चारों क्वेश्चन खत्म हो गए। होमवर्क आप लोग के लिए है भाई, 4-5 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वही 4-5 क्वेश्चन लगाने हैं। जो भी नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। कहाँ पूछ सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके वहीं डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उठा लेंगे और यहाँ बता देंगे। बात समझ आई? तब तक के लिए बाय बाय।